गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू अर्न अकेडमी। सो टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज़ में हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा है टाइम फ्रेम के बारे में और चार्ट टर्म एनालिसिस के बारे में। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं और चार्ट टर्म एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस के की कंपोनेंट में आज हम देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर, ये जो है लाइन चार्ट है। ठीक है। चार्ट के टाइप हमने सीखे हैं, उसमें जो है ये लाइन टाइप ऑफ चार्ट आता है, राइट। तो इसमें क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है। सो सपोर्ट इन सिंपल वर्ड अगर हम समझे, सपोर्ट यानी कोई भी चीज़ अगर नीचे से गिर रही हो, राइट। सो गिरते समय वो कहाँ पर तो रुकेगी, राइट। सो वो जो जहाँ पर रुकती है उसे हम कहेंगे सपोर्ट। ठीक है। और जो शेयर है वो नीचे से अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के समय वो क्या किसी एक जोन पे आकर वो वहाँ पे रिजेक्ट होगा बार बार। ठीक है। रिजेक्ट होगा तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस लेवल वो शेयर के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो शेयर है जैसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है। रेजिस्टेंस लेके वहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद वो फिर से उसका शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है तो ये सपोर्ट पे आ रहा है फिर से। तो फिर सपोर्ट से क्या होता है कि शेयर का प्राइस जो है फिर से ऊपर चलता है, क्योंकि सपोर्ट पे जो रहता है यहाँ पर डिमांड रहती है सपोर्ट लेवल पर, और रेजिस्टेंस लेवल जो रहता है वहाँ पर कंटिन्यूसली सप्लाई रहता है। ठीक है। सो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है उस पर ये काम करते हैं। ठीक है। राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कंसेप्ट है अभी जस्ट हमने लाइन चार्ट पे देखा था, अभी हम कैंडलस्टिक चार्ट पर देखेंगे, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो ये शेयर का सपोज कर एग्जांपल के तौर पर ये जो है ऊपर से गिर रहा है, राइट। गिरते समय अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाए हैं। ठीक है। ये जो लाइन ये सपोर्ट का काम कर रही है इसके लिए, लेकिन अभी क्या हुआ है ये सपोर्ट ब्रेक कर कर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है शेयर प्राइस। तो एक बार जो सपोर्ट ब्रेक होता है तब क्या होता है, जब शेयर फिर उस लेवल के पास आता है तो वो जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं ये इंटरचेंज रहते हैं। मतलब जो है यहाँ पर लिखा है, देखिए, व्हेन द प्राइस ब्रेक्स द एन ओल्ड सपोर्ट इट सपोज टू बिकम अ न्यू रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। मतलब ऊपर से अगर कोई शेयर का प्राइस गिर रहा है, राइट, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट की तरफ काम करेगा, और जैसे ही वो लेवल ब्रेक होती है, ठीक है, उसके बाद शेयर प्राइस नीचे गिरता है, और फिर से जब ये शेयर प्राइस जो है उस लेवल के पास आता है सपोर्ट लेवल के पास, तो वो सपोर्ट नहीं बल्कि वो न्यू रेजिस्टेंस की तरफ पर काम करता है। ठीक है। तो ये हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड में हाउ सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये शेयर है, शेयर का प्राइस क्या हुआ है, ऊपर से कंसोलिडेट किया यहाँ पर, और यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है शेयर का वहाँ पर उसने ब्रेक किया है, राइट। ठीक है। यहाँ पर वो ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक होने के बाद क्या हुआ है, शेयर का प्राइस नीचे गिरा है, राइट। नीचे गिर के फिर से क्या किया है शेयर ने, शेयर का प्राइस फिर से बढ़ा है, राइट। और फिर से उस जो सपोर्ट था उस लेवल के आस-पास पे आया है, राइट। सो यहाँ पर जो आया है, लेकिन अभी ये सपोर्ट है वो उसे रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करेगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर इसने फिर से यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर आकर वो प्राइस रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। और फिर से शेयर का प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। सो हाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ये हमने देखा है। ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे होता है, राइट। तो गिरते शेयरों में क्या होता है, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस के तौर पर फिर से काम करेगा, और शेयर का प्राइस अगर चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उस केस में क्या रहेगा, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ठीक है। वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर का प्राइस जो है वो अब जा रहा था, राइट। यहाँ पर जो है यहाँ पर शेयर का रेजिस्टेंस था, राइट। यहाँ पर वो 2 बार रिजेक्ट भी हुआ था पिछली बार। ठीक है। लेकिन अब इस बार क्या किया है शेयर के प्राइस ने उसको ब्रेक कर वो अप साइड में मूव हुआ है, राइट।
लेकिन फिर से वो थोड़ा-सा रिट्रेस कर वो अपनी पिछले लेवल जो है रेजिस्टेंस की उसके पास आया है। लेकिन अब ये जो है रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो सपोर्ट पे क्या रहता है ना, डिमांड रहती है, इसकी वजह से क्या होता है शेयर का प्राइस फिर से अप डायरेक्शन में मूव होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि शेयर ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और उसके बाद फिर से ये शेयर जो है वो अप डायरेक्शन में चलना शुरू किया है, ठीक है? तो ऐसे रेजिस्टेंस जो है वो बिकम सपोर्ट होता है अप ट्रेंड के शेयर में, ठीक है? और डाउन ट्रेंड के अगर शेयर रहेगा तो उसमें क्या होता है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है? सो जो हमने सीखा है वो हम अभी क्या करेंगे, अपने चार्ट पर देखेंगे, ठीक है? सो हमने क्या किया है, tradingview.com ओपन किया है। तो आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो, कोटक बैंक का जो है वो हमने कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, ठीक है? और यहाँ पर जो हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है वो डेली बेसिस है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है वो कंसिस्टेंटली इस जोन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर ये एक्ट कर रहे हैं, राइट? ये लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो 1663 रुपीज़ एंड 2009 रुपीज़, ये जो 2 लेवल है, राइट? सो इन ये 2 लेवल के बीच में शेयर का प्राइस जो है वो अप डाउन मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ है, शेयर का प्राइस जो है, ठीक है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो इस तौर पर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाते समय ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है? ब्रेक होने के बाद थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि शेयर फिर से उस लेवल पे आता है, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेवल पे फिर से शेयर आ गया है, लेकिन अभी जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? राइट? सो यहाँ से क्या हुआ है, शेयर का प्राइस फिर से अप में गया है, ठीक है? और ये आगे जाकर उसने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से फिर से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, बराबर? रेट को थोड़ा-सा नीचे आकर फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है, लेकिन फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आया है। सो गिरता हुआ जो शेयर रहता है, राइट? गिरते हुए शेयर में जो रहता है, सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। देखिए आप यहाँ पर, ठीक है? थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ मैं। तो यहाँ पर गिर रहा था शेयर, राइट? गिरते समय अभी ये जो है सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट? जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया है। सपोर्ट का भी अगर वो तोड़ देगा और नीचे जाएगा तो वो अभी फिर से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा, राइट? तो यहाँ पर भी सेम आपको दिख रहा है, जो यहाँ पर सपोर्ट था, ठीक है? वो अब फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो शेयर के प्राइस को ये ऊपर नहीं जाने दे रहा है, यहाँ से फिर से शेयर का प्राइस जो है वो रिजेक्ट हुआ है। तो ऐसे ये कंसोलिडेशन जोन में शेयर का प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उसने क्या किया है, एक अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ पर जो है ये जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़कर ये ऊपर की तरफ मूव हुआ है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से नीचे आया है। देखिए यहाँ पर इसने फिर से सपोर्ट लिया है, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो, और अब फिर से ये रेजिस्टेंस के पास में है, ठीक है? और एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एचडीएफसी बैंक जो है वो 645 एंड 855 इसके इस रेंज में ही कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है शेयर प्राइस, ठीक है? तो ये जो है बेसिकली 645 जो है इसका ये मेजर सपोर्ट है, ठीक है? और उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 855 रुपीज़ जो है ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर का प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आता है वहाँ से वो रिजेक्ट हो रहा है और फिर से वो नीचे सपोर्ट जो है 645 का वहाँ पर आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे शेयर की प्राइस जो है इसने कंटिन्यूअसली इस ज़ोन में अप डाउन किया है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, उसने क्या किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, राइट? तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस है अभी ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अभी एचडीएफसी बैंक में, और यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से शेयर जो है वो अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है? हम एक और एग्जांपल देखेंगे, टीसीएस का शेयर है यहाँ पर। सो ये भी बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो है मेजरली इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो है सपोर्ट है इसका मेजरली 2924 रुपीज़, और मेजर रेजिस्टेंस जो है इस शेयर के लिए वो 4013 रुपीज़ है। तो ये जो है ये शेयर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे नीचे इससे ऊपर की तरफ जा रहा था शेयर, तो उसने क्या किया यहाँ पर
रेजिस्टेंस लिया है, राइट, 2 बार। तो यहाँ पर शेयर का प्राइस जो है वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। अभी ये जो है फिर से सपोर्ट पे आया है, राइट, यहाँ पर सपोर्ट लिया है शेयर ने और फिर से अप डायरेक्शन में मूव किया है, राइट। तो यहाँ पर जो है उसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से क्या हुआ है कि फिर से वो शेयर पर रिजेक्ट हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ है कि उसको ये जो सक्सेसफुली जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर पाया है। तो ये फिर से अप डायरेक्शन में गया, राइट। अप डायरेक्शन में जाने के बाद फिर से उसका क्या हुआ है, अप साइड में उसको रेजिस्टेंस मिला है यहाँ पर, ठीक है। 4549 रुपीज़ जो है यहाँ पर इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से जो है डबल टॉप का फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो फिर से जो शेयर का प्राइस रिजेक्ट हुआ है और इस बार क्या हुआ, इसने जो सपोर्ट था उसे ब्रेक किया है, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद अब जो है ये फिर से रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट होगा, राइट। तो अभी ये मेजरली जो है टीसीएस अपने सपोर्ट लेवल के पास में है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, सपोर्ट लेवल पे जब शेयर आता है तब वहाँ पे जो होती है डिमांड ज़्यादा रहती है, मतलब यहाँ से शेयर का प्राइस जो है वो अप जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और जब भी शेयर है अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास होता है तब वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो शेयर का प्राइस है वहाँ से रिजेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल देखेंगे विप्रो कंपनी के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर का प्राइस जो है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था, राइट। सो इसने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है 272 रुपीज़ का। तो उसको उसने जब से ब्रेक किया तो ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने ये ब्रेक किया सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, तो ये ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। फिर इसको ब्रेक करने के बाद थोड़े दिनों के बाद शेयर का प्राइस जो है फिर से नीचे आता है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन फिर से शेयर का प्राइस जो है फिर से अप जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो डबल टॉप का सिचुएशन है, राइट। जैसे हमने अभी अपने चार्ट पैटर्न का जो एनालिसिस किया था उसमें हमने देखा था ये जो चार्ट है ये डबल टॉप का है। तो डबल टॉप जो रहता है ये बेरिश टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर का प्राइस जो है इसी डबल टॉप बनाकर क्या होता है, वो जो सपोर्ट है उसे ब्रेक कर देता है, राइट। तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है, वो फिर से निचले सपोर्ट के पास आता है 277 रुपीज़ के पास, राइट। और यहाँ से क्या करता है, यहाँ पर वो सप्लाई जोन रहती है यहाँ पर, तो शेयर का प्राइस थोड़ा सा अप मूव करता है, राइट। सो अपवर्ड मूव करने के बाद अभी जो सपोर्ट था, राइट, 320 रुपीज़, ये क्या करेगा, अभी रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट, ये ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ से फिर से प्राइस जो है यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है और उसने क्या किया, अभी ये जो सपोर्ट था 275 रुपीज़ का उसको ब्रेक कर अभी ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। सो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ये इंटरचेंजेबल रहते हैं, ठीक है। मतलब शेयर का प्राइस जो है जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, राइट। रेजिस्टेंस फेस करेगा, जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ठीक है, और थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाएगा, उस शेयर है फिर से वो अपने सपोर्ट पे आएगा, ठीक है। तो अभी ये आएगा तो ये सपोर्ट के तौर पर क्या उसका काम करेगा, ये न कि अभी रेजिस्टेंस रहेगा उसके लिए, ठीक है। और सपोर्ट पे जो रहता है हमेशा बाय करके चलते हैं और रेजिस्टेंस में हमेशा सेल करके चलते हैं, ठीक है। हमने ये जो आज की वीडियो में डिस्कस किया है ये हमारे तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपना डिसीजन ले सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि क्या होगा, शेयर मार्केट में जो रिटेल निवेशक है उनके इसमें जो एनालिसिस करने का तरीका है वो उसमें सुधार आएगा और सीख पाएंगे कि कैसे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस शेयर मार्केट में। थैंक यू।